कि वह कहते हैं सब हिंदू हैं, और जब हम पूछने लगते हैं कि आरएसएस का चीफ दलित क्यों नहीं बनता, कोई आदिवासी क्यों नहीं बनता, कोई यादव, कुर्मी, कोयरी, जाटव, खटीक, पासवान, चमार क्यों नहीं बनता, जो मूछ रखते हैं, घोड़ी पर चढ़ते हैं, कोई मुसलमान मारता है क्या? सवर्ण मारता है, ब्राह्मण मारते हैं, ठाकुर मारते हैं, क्योंकि वो बात मनुस्मृति की करते हैं और अंबेडकरवादी बात संविधान की करते हैं। इस देश में आज की लड़ाई ही मनुस्मृति बनाम भारत के संविधान की लड़ाई है। आज तक किसी राजपूत को भारत रत्न क्यों नहीं मिला? इस देश का ब्राह्मण जवाब दे, इस देश के राजपूत सवाल करें। मैं खुलकर कहता हूं, इस देश के ब्राह्मण इस देश के राजपूतों का हक खा रहे हैं। राजपूतों को थमा दिया है 70 किलो का तलवार। हिंदू राष्ट्र संविधान के किस पेज में है बताए मोहन भागवत, बताए वो साधु संत जो हिंदू धर्म की बात करता है। हमारे पास लड़ने के अलावा चारा क्या है? हम सिर्फ और सिर्फ लड़ सकते हैं। सब कुछ हमने पानी पीने का जब हक लड़कर हासिल किया है, हमने हाथ में कलम पकड़ा है, तो उसके लिए हमारे एकलव्य ने अंगूठा कटाया है। देश के जितने भी धार्मिक ग्रंथ है सारे कहते हैं कि हमारे यहाँ जातिवाद, छुआछूत, भेदभाव नहीं है। तो फिर आखिर देश में जाति या भेदभाव, छुआछूत क्यों है? किताब कहाँ से, किताब छोड़ दीजिए। सब किताब हिंदू कहेगा हमारे यहाँ जातिवाद नहीं है, मुसलमान कहेगा हमारे यहाँ नहीं है, ईसाई कहेंगे हमारे यहाँ नहीं है, सिख कहेंगे हमारे यहाँ नहीं है। तो किताब छोड़ दीजिए। ये जो किताबों की बात कर रहे हैं, किताब अपना लाइब्रेरी में रखें, लेकिन लोगों के मन में तो जातिवाद है, लोगों के व्यवहार में तो जातिवाद है, लोग नौकरी देने में तो जातिगत भेदभाव कर देते हैं। मैं जिस धर्म का, मैं भी धर्म का हवाला देता हूं, मैं हिंदू धर्म का हवाला देता हूं, क्योंकि इस धर्म की किताबों में हमको छोटा बताया गया, इसलिए मैं इसकी बात करता हूं। और जहां तक जातिवाद है, जातिवाद किताब से अलग है। जातिवाद लोगों के मन में है। किसी किताब में पता नहीं क्या संहिता लिखी हुई है, मैंने तमाम धर्म ग्रंथ पढ़े नहीं है, लेकिन कोई ब्राह्मण से ही शादी करेगा, यह लोगों के दिमाग में है। कोई क्षत्रिय ठाकुर से ही शादी करेगा, ये लोगों के दिमाग में है। कोई मटके का पानी छू ले तो उसको पीट देना है, ये लोगों के दिमाग में है। कोई दलित घोड़ी चढ़ जाए तो उसको पीट देना है, ये लोगों के दिमाग में है। तो जातिवाद किताब से आया भले हो, सोर्स हो सकता है किताब, लेकिन जातिवाद भारत के लोगों के दिमाग में है। ये दिमाग बदलना पड़ेगा, किताब बदलने से काम नहीं चलेगा। आप अपनी बेटी की शादी ब्राह्मण है तो ब्राह्मण से ही करेंगे, आप ठाकुर हैं ठाकुर से ही करेंगे, और दूसरी तरफ कहेंगे हम जात पात मानते भी नहीं हैं। आप कहते हैं किताब में जात पात नहीं। भैया आप अपनी किताबें जिसमें जात पात हो ना हो अपने पास रखो। हमें जातिवाद से मुक्ति चाहिए। हमारी कोई बहन 6 साल की बहन मटके का पानी पी ले तो मटका छूने पर उसकी कोई हत्या नहीं करे। हमें ऐसा जाति मुक्त समाज चाहिए। हमें जाति के आधार पर ऐसा भेदभाव नहीं चाहिए कि हमको जज बनने से रोक दो। हमें जाति के आधार पर ऐसा भेदभाव नहीं चाहिए कि हमें वाइस चांसलर बनने से रोक दो। जाति के आधार पर हमें ऐसा भेदभाव नहीं चाहिए, हमें मूछ रखने पर रोको, हमें घोड़ी चढ़ने पर रोको, हमें अच्छे कपड़े पहनने पर रोको, हमारे अच्छे खाने पर रोको। हमें जाति का भेदभाव नहीं चाहिए, ये तुम्हारी किताब में लिखा हो या ना लिखा हो, लेकिन हम इस जातिवाद के खिलाफ हैं। हमें जातिवादी भेदभाव नहीं चाहिए। बाबा साहब ने इसकी लड़ाई लड़ी थी और आज की तारीख में हम लोग इस लड़ाई को लड़ रहे हैं। ये जो आपका बहस छेड़ी है खासकर अम्बेडकरवादियों ने, तो क्या इसका कोई नतीजा निकलेगा? बिल्कुल निकलेगा। बाबा साहब ने तो उस दौर में बहस छेड़ी थी जब बाबा साहब को किराए पर कमरा नहीं मिल रहा था। माता सावित्रीबाई फुले को स्कूल में पढ़ाने का हक नहीं था, साड़ी पर गोबर फेंक देते थे। उस दौर की लड़ाई है, उस दौर की लड़ाई है जब बाबा साहब ने हम सबको पानी पीने का हक सार्वजनिक तालाबों से लड़कर दिलाया। हम तो उस दौर से लड़ रहे हैं और लड़कर हमने हासिल किया। हमारे पास लड़ने के अलावा चारा क्या है? हम सिर्फ और सिर्फ लड़ सकते हैं। सब कुछ हमने पानी पीने का जब हक लड़कर हासिल किया है, हमने हाथ में कलम पकड़ा है, तो उसके लिए हमारे एकलव्य ने अंगूठा कटाया है। हमने आज, मैंने पीएचडी की डिग्री ली है तो किसी संबूक ने किसी जमाने में अपना गला कटाया है, तब मैंने पीएचडी की डिग्री ली है। सब कुछ संघर्ष से हासिल हुआ है। तो क्या इसी विमर्श का डर सता रहा है मोहन भागवत की? लगा बिल्कुल बिल्कुल, उनको पता है ना कि पूरी ये जो चुनाव आने वाला है 2024 का, उनको पता है कि वो हिंदू मुस्लिम के दम पर लड़ सकते हैं, लेकिन ये हिंदू मुस्लिम का बुलबुला अंबेडकरवाद की सुई से फूट रहा है। उनका जातिवाद पे उनको डर लगता है, क्योंकि वह कहते हैं सब हिंदू हैं, और जब हम पूछने लगते हैं कि आरएसएस का चीफ कोई
दलित क्यों नहीं बनता, कोई आदिवासी क्यों नहीं बनता, कोई यादव, कुर्मी, कोयरी, जाटव, खटीक, पासवान, चमार क्यों नहीं बनता? उनकी घिग्गी बन जाती है। जाति के सवाल से वो डरते हैं। हम कहते हैं, तुम कहते हो हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम, हम कहते हैं हमारे आरक्षण के खिलाफ आज तक कोई मुसलमान खड़ा नहीं हुआ। हमारे आरक्षण के खिलाफ सवर्ण खड़ा होता है। हमारे जो है भाई जो मूछ रखते हैं, घोड़ी पर चढ़ते हैं, कोई मुसलमान मारता है क्या? सवर्ण मारता है, ब्राह्मण मारते हैं, ठाकुर मारते हैं। तो हमारा दुश्मन मुसलमान है नहीं। उनका सब प्रोपगेंडा हिंदू मुस्लिम करने का फेल हो जाता है। तो मुसलमानों से ज्यादा मतलब अम्बेडकरवादियों से खतरा मोहन भागवत? उनको अम्बेडकरवादियों से ही खतरा है, क्योंकि वो बात मनुस्मृति की करते हैं और अम्बेडकरवादी बात संविधान की करते हैं। अम्बेडकरवादी बात बराबरी की करते हैं। अम्बेडकरवादी बात कहते हैं कि सब एक समान है, कोई छुआछूत नहीं है। और उनकी किताब मनुस्मृति कहती है कि कोई छोटा है, कोई बड़ा है। इस देश में आज की लड़ाई ही मनुस्मृति बनाम भारत के संविधान की लड़ाई है। और हम लोग भारत का संविधान लेकर खड़े हैं, संविधान के पक्ष में। दूसरी तरफ मनुस्मृति को मानने वाले लोग खड़े हैं। यह सीधी लड़ाई है, सीधी टक्कर है। अभी तक कहा जाता 85% की लड़ाई है। अब आप लोग लिखने लगे हैं कि किसी राजपूत को भी जज नहीं बनाया जाता। अब राजपूतों को भी भड़का रहे हैं आप लोग? नहीं, भड़का नहीं रहे, फैक्ट है। आज तक किसी राजपूत को भारत रत्न क्यों नहीं मिला? इस देश का ब्राह्मण जवाब दे, इस देश के राजपूत सवाल करें, क्यों नहीं मिला? हम तो चाहते हैं जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी इतनी भागीदारी। अगर इस देश में राजपूत की आबादी जितनी भी हो, 3%, 5%, उनको उनकी आबादी के हिसाब से प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। मैं खुलकर कहता हूं, इस देश के ब्राह्मण इस देश के राजपूतों का हक खा रहे हैं। राजपूतों को थमा दिया है 70 किलो का तलवार और उनका हक मारी कर रहे हैं। जज नहीं बनने दे रहे हैं, वाइस चांसलर नहीं बनने दे रहे हैं। राजपूतों को ठगने का काम ब्राह्मण कर रहे हैं। राजपूत खुद सवाल करें। तो यही तो आरोप लग रहा है कि आप समाज को तोड़ रहे हैं, उनको गुमराह कर रहे हैं, बांट रहे हैं। अपने हक की आवाज उठाना अगर तोड़ना है तो ठीक है, हम तैयार हैं इस आरोप के लिए। अगर अपने हक हुकूक की बात करना, अपने अधिकार की बात करना, अपने संवैधानिक अधिकारों की बात करना अगर तोड़ना है उनकी नजर में, तो उनकी नजर की परवाह कौन करता है? पहले पिछड़ों को गुमराह हम तब भी सबके हक अधिकार की बात करते थे। आज भी बाबा साहब भी सबके हक अधिकार की बात करते थे। हम लोग भी सबके हक अधिकार की बात करते हैं। हम तो ब्राह्मणों के लिए भी न्याय प्रिय हैं। हम तो कहते हैं कि ब्राह्मणों की जितनी आबादी है उतनी उनकी भागीदारी दो। तो जो ब्राह्मणों की आबादी 2-3% है, 2-3% उनको जहां चाहिए संसाधन में ले भागीदारी। साधु संत हिंदू राष्ट्र का सपना देख रहे हैं, वो कैसे पूरा होगा? नहीं, एक तो साधु संत मैनेजमेंट की भाषा में अनप्रोडक्टिव हैं। और जो भारत के संविधान के खिलाफ बात करे, हिंदू राष्ट्र संविधान के किस पेज में है बताए मोहन भागवत? बताए वो साधु संत जो हिंदू धर्म की बात करता है, हिंदू राष्ट्र की बात करता है। एक हिंदू गांव बनाने का दम नहीं है और बात करते हैं हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। एक हिंदू गांव बनाकर दिखाओ, मैं रोज चैलेंज देता हूं इनको, जिसमें कोई जो है नाई नहीं हो, कोई खटीक नहीं हो, कोई राजपूत ब्राह्मण नहीं हो, सिर्फ हिंदू है। 20 लोगों का एक गांव बनाकर दिखा दो कोई। तो आप विरोध करते हैं ना? बनने नहीं, हम विरोध, हम कौन होते हैं? बना के दिखाओ। हम तो चैलेंज दे रहे हैं कि एक हिंदू राष्ट्र बनाकर दिखा दो जहां सब हिंदू हों। एक गांव बनाने की औकात नहीं है, बनाने चले हैं हिंदू राष्ट्र संविधान के खिलाफ। ये सब हवाई बात है। इनको पता है कि ये चुनाव सिर्फ हिंदू मुस्लिम के एजेंडे पर लड़ना चाहते हैं, जीत सकते हैं, इसलिए हवा बनाते हैं हिंदू राष्ट्र। आप देख लीजिए, एक मोची जिसको वर्मा सरनेम इसलिए हटवा दिया गया क्योंकि सवर्णों का भी सरनेम वर्मा होता है। देखिए, ये भारत की राजधानी है और ये सभ्य समाज है जो कहते हैं हम जात पात को नहीं मानते, उनका जातिवाद है। आज के समय में जो लोग कहते हैं कि हम जातिगत भेदभाव नहीं मानते, उनके लिए उदाहरण है। हम जातिवादी मानसिकता से जड़े हुए लोग हैं। हम मानसिक रूप से, भारत के लोग, जातिवादी लोग मानसिक रूप से विकलांग और विक्षिप्त हैं। ऐसे लोगों को अलग से घेरा बनाकर बड़ा सा पागल खाना का बोर्ड टांग देना चाहिए। जो लोग जाति के आधार पर नफरत करते हैं, ऊंच नीच का भेदभाव करते हैं, शादी ब्याह में अपनी जाति का खोजते हैं, उन सबको एक घेरे में बंद करके बाहर पागल खाना का बोर्ड लगा देना चाहिए। तो जाति सर टूटेगी कैसे अगर वो सब कुछ मिक्स नहीं होगा? तो सब कुछ का रास्ता है अम्बेडकरवाद, सब कुछ का रास्ता है भारत का संविधान। भारत का संविधान ठीक से लागू होगा, अंबेडकर को हर व्यक्ति पढ़ेगा, समझेगा, तो इस देश से जातिवाद का जहर खत्म हो।